ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़े नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप चाय उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं है, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम, तो कभी कहते थे कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती है। नीरू अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीरू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। नीरू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर ही रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी रखी और नीरू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। नीरू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्द ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो नीरू पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी नहीं, तुम्हें ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाजा है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। नीरू थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को मनोज को बोली तो उसने एक टुक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और असम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद शुभी बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, नीरू ने तुरंत कहा। इस पर शुभी बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियाँ आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूँ। पर शुभी ने सब दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियाँ खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के
बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सुबी फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने सुबी ने नीरू को अपमानित कर दिया। नीरू मन में सोच कर रह गई, ये क्या जरूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए। बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। नीरू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। नीरू ने मनोज से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है। पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाने सीखने में लगाओ तो बेहतर है। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगे क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सुबह परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी आपको ढंग से ना खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाने आता है? आखिर आपको क्या आता है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी, नीरू ने कहा। नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूँगा। संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। नीरू यह सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वह 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करना बाकी था। वह अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉन्ड में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके की फ़ोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। नीरू के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीरू ने
काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुके के साथ नीरू पौधों से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। जब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर के दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसकी देवर की बाइक खराब हो गई है, तो उसने आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना ज़रूर आता है। ये सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने नीरू से माफ़ी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शुभी की सहेलियों को बुलाया और शहर की सबसे महंगे चाइनीज रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवा कर खिलाया, तो सब तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। शुभी, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। शुभी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। शुभी की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। नीरू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया है। नीरू अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करे, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता। और हाँ दोस्तों, बहू जब घर में आए तो उसे भी तो थोड़ा समय दीजिए आपके तौर तरीके सीखने के लिए। आपका अनुभव 20-30 साल का रहता है खाने बनाने में, उसका तो अभी अभी शादी करके आपके घर आई, तो कैसे बहू को आपकी तरह ही अनुभव हो पाएगा? आप भी कभी बहू थी, आप भी कभी चीज़ों की शुरुआत शुरू से की, तब जाकर आपको इतना अनुभव हुआ, तो बहू भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।